सो हेलो गाइज, इस वीडियो में हम समझेंगे कि वी लुकअप होता क्या है। डिटेयली से वी लुकअप के 15 एग्जाम्पल के साथ हम सीरीज बाय सीरीज वी लुकअप का एग्जाम्पल देखेंगे। 15 वीडियोस को हम अपलोड करेंगे। यह मेरा फर्स्ट पार्ट है वी लुकअप के बारे में, ठीक है ना। इस पार्ट में हम समझेंगे डिटेल से वी लुकअप का एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम वी लुकअप का पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वी लुकअप को वर्टिकल लुकअप जिसे कहते हैं उसका यूज़ किया जाता है और कैसे उसे डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या होते हैं रिवर्स लुकअप, नेस्टेड लुकअप, डबल लुकअप, ये सब क्या होते हैं। और इसके साथ ही साथ रेंज लुकअप क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मैच क्या होता है, अप्रॉक्स मैच क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, टेबल एरे क्या होता है, वी लुकअप क्या होता है। इसका पूरा हम डिटेल से एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, हम अपने पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन कर लिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सेल्समैन आईडी लिखा हुआ है, सेल्समैन है, सेल्समैन प्रोडक्ट एड्रेस जोन और सेल्स क्वांटिटी है। जैसे यहाँ पर सेल्समैन का आईडी जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पर सेल्समैन प्रोडक्ट एड्रेस उसका सारा डिटेल्स जो है वर्टिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। और अगर हम हॉरिजॉन्टली भी करते हैं, जैसे यहाँ आपको हम करके बता रहे हैं, यहाँ हमने आईडी को टाइप किया और इंटर किया तो यहाँ पूरा उसका सेल्समैन का आईडी जैसे ही हमने टाइप किया उसका पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, इसमें हमने किस फॉर्मूले का यूज़ किया जिससे कि हमारा पूरा रिज़ल्ट जो है इस एक्सेल शीट में आ गया। तो पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल लुकअप वी लुकअप होता क्या है, कि वी लुकअप क्या है जो हम बताते हैं। वी लुकअप को कहते हैं वर्टिकल लुकअप। जैसे ये आप देख रहे होंगे सेल्स आईडी, सेल्समैन, तो ये वर्टिकल है। इस तरह से ये जो है वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल रिजल्ट देने के लिए वी लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी भी कंपनी, किसी भी एसेसरीज में आप देखते होंगे तो किसी भी एम्प्लॉय का डाटा या कोई भी लेबर लिस्ट या कोई भी लिस्ट जब वहाँ एक्सेल पर बनाया जाता है तो ये वर्टिकली ही बनाया जाता है। इस तरह से वर्टिकली ही ज़्यादातर बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से बहुत कम ही बनाया जाता है। ऊपर एसेसरीज का नाम रहता है, एड्रेस, फ़ोन नंबर और फिर इस तरह से सेल्स आईडी, सेल्समैन प्रोडक्ट एड्रेस, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर रहता है। ठीक है ना। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छे से आपको करके बताते हैं कि क्या है वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकल लुकअप को हम वी लुकअप भी कहते हैं। तो यहाँ हम जैसे टाइप किए हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है ना, वी लुकअप और टैग। तो यहाँ आप सेंटेक्स में, यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में मांगा जा रहा है क्या, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, तो जैसे यहाँ सेंटेक्स में आपको क्या मांगा जा रहा है, तो लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू एक ऐसा मान होता है जो टेबल के लेफ्ट में होता है। जो टेबल जो आपका जैसे ये है, ये हमारा आप देख रहे होंगे, ये जो है इसे थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। ये मेरा सेल्समैन का पूरा रिकॉर्ड है ना। और हम यहाँ लुकअप वैल्यू, लुकअप का मतलब होता है लुकअप मतलब देखना और वैल्यू मतलब उसका रिजल्ट, उसका इंफॉर्मेशन को हम एक वैल्यू के ज़रिए उसका पूरा डिटेल्स हम निकालना चाहते हैं, उसी को लुकअप वैल्यू कहते हैं। तो लुकअप वैल्यू जब भी रहेगा तो आपके जो रिपोर्ट रहेंगे, आपका जो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड रहेगा,
उसके लेफ्ट साइड में रहेगा। कभी भी आपका जो लुकअप वैल्यू रहेगा उस टेबल के रेंज के लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर राइट साइड में अगर चला जाए तो वह नॉट अवेलेबल लिख देगा। और देखिए उसे भी हम बताएंगे कैसे हम अगर सेल्स आईडी को या फिर यहाँ लुकअप वैल्यू को लेफ्ट राइट में ले जाते हैं तो उस पर कैसे हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कि हमारा रिज़ल्ट हमारा पूरा डिटेल्स आ जाए। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है जिसे हम रिवर्स भी लुकअप करते हैं, ठीक है ना। उसे हम अगले पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में हम बताएंगे। तो लुकअप वैल्यू आपने समझ लिया होगा कि जिस वैल्यू की मदद से वे वैल्यू जिससे आप पूरा डिटेल्स एक जैसे यहाँ सेल्स मैन आईडी जो है इसी को हम लुकअप वैल्यू कहते हैं, क्योंकि इसी के जरिए हम पूरा सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, एड्रेस, जोन, सेल्स क्वांटिटी पूरा डिटेल्स निकाल रहे हैं। तो उसी को हम लुकअप वैल्यू जिसकी मदद से जो है ना उसका पूरा एम्प्लॉय का डिटेल्स जो है जिसके अकॉर्डिंग जो है पूरा डाटा 1 बाय 1 मिल जाता है, उसी को लुकअप वैल्यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे तो उसके बाद जो है टेबल एरे का मतलब है कि वैसा टेबल, वैसा रेंज, वैसा क्राइटेरिया जैसे अभी हमने बताया लुकअप वैल्यू में कि लुकअप वैल्यू जब भी रहना चाहिए तो आपके रिकॉर्ड के लेफ्ट में रहना चाहिए। और उसी प्रकार से टेबल एरे भी है कि उसी प्रकार से आपका जो टेबल एरे रहना चाहिए। ये जो देख रहे हैं सेल्समैन आईडी, इसी को टेबल एरे कहते हैं, ठीक है ना। और यह जब भी रहना चाहिए तो लेफ्ट में रहना चाहिए। राइट में अगर रहेगा तो आपका जो डिटेल्स है नहीं शो करेगा, नहीं डिस्प्ले करेगा। तो ये जब भी रहना तो लेफ्ट में रहना, राइट में नहीं रहना। अगर राइट में रहेगा तो उसके लिए अलग फंक्शंस का यूज़ किया जाता है, अलग फंक्शन को इंसर्ट करके उसका डिटेल्स निकाला जाता है। अब समझते हैं कि इसके ऊपर दो और बेनिफिट क्या है, दो और चीज़ों को आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। क्या? पहला तो हमने बताया कि ये लेफ्ट में रहना चाहिए। और दूसरा ये जो जैसे आप देख रहे होंगे कि सेल्समैन आईडी में हमने कुछ आईडी नंबर लिख लिए है 1201, 1202, 1203 इस तरह से हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ जैसे 1201 जो लिखा हुआ है ये आईडी जो है, ये आईडी नंबर जो है एक ही सेल्समैन को, एक आईडी तो दो सेल्समैन को तो दी नहीं जाएगी। एक आईडी नंबर को दो सेल्समैन को तो दी नहीं जाएगी, एक ही सेल्समैन को तो दी जाएगी। दो आईडी रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका जो पूरा रिपोर्ट है, पूरा रिकॉर्ड जो है डिस्पैच हो जाएगा। फिर आप आईडी के ज़रिए आप उसका डिटेल्स नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ डबल इंडिविजुअल आईडी हो जाएगी, फिर तो आपका डिटेल्स तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो आईडी रहना चाहिए, यहाँ पर जो टेबल अरे रहना चाहिए वह यूनिक रहना चाहिए, स्पेसिफाई रहना चाहिए, एक खास रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। और इंडिविजुअल नहीं रहना चाहिए, ड्यूल नहीं रहना चाहिए, दो नहीं रहना चाहिए। अगर मल्टीपल रहेगा तो यहाँ पर आपका जो है पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो आपका रिकॉर्ड है डिस्पैच हो जाएगा और आपका जो है इंफॉर्मेशन जो है जो एक्सेल है नहीं देगा। यहाँ पर ये दो बातों को आपको टेबल एरे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ जैसे हमने बताया, यहाँ हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया ना कि यहाँ अगर 1202 पर्सन को अगर आईडी दे दिया जाता, 1200 जो आईडी नंबर है 2 पर्सन को अगर दे देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ हमने जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ पर हमने इसे भी दो
1200 कर दिया, 2 आईडी नंबर है, 1200 2 सेल्समैन को आईडी नंबर दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ 1200 लिखेंगे तो यहाँ एक ही को न शो करेगा भाई, यहाँ समझना है। 1200 यहाँ लिखा तो एक ही को शो किया, दोनों को तो किया नहीं। यहाँ हमने 1200 लिखा, यहाँ आपको ध्यान से देखना है, तो यहाँ तो एक ही व्यक्ति को शो किया, लेकिन इस आईडी नंबर को 2 व्यक्ति को दिया गया है। तो यहाँ तो आपका जो आपने फंक्शन को अप्लाई किया VLOOKUP फंक्शन को, तो यहाँ तो आपका जो फंक्शन है डिस्पैच हो गया। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको टेबल एरे देना है तो वहाँ यूनिक रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ जैसे हम आईडी नंबर को यूनिक कर लेंगे तभी तो आपका सही रिजल्ट यहाँ पर देगा। अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आपका एक, यहाँ हमने लिखा और यहाँ आपका रिजल्ट देखेगा, ठीक है। ये होता है टेबल एरे। आगे है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है, जैसे आप VLOOKUP को अप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर डिस्प्ले कर रहा है, सिंटेक्स में डिस्प्ले कर रहा है ना कॉलम इंडेक्स नंबर। लेकिन आप HLOOKUP को लगाएंगे, HLOOKUP का फंक्शन यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ रो इंडेक्स नंबर मांगा जाएगा, ठीक है ना। तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है जो समझिए, जैसे यहाँ हम थियोरेटिकली बता दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम यहाँ पर अप्लाई करके भी दिखाएंगे, ठीक है ना। यहाँ हम अप्लाई करके भी दिखाएंगे, पहले थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस नंबर से, जिस वैल्यू से आप, जैसे यहाँ आप एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे हैं, यहाँ हमें निकालना है सेल्समैन हमें जानना है और आईडी से ही इसका पूरा डिटेल्स निकालना है। तो सेल्समैन जो है कौन से कॉलम में है, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड में देखना है। तो सेल्समैन जो है हमारा दूसरे कॉलम में है। आपको पहला टॉप से काउंट करना है, एक यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम आपके रिकॉर्ड में हैं। टोटल जो है 5 कॉलम आपके रिकॉर्ड में है। ये पहला सेल्स आईडी जो है पहला कॉलम, और सेल्स आईडी से, सेल्समैन आईडी से ही आपका पहला कॉलम होगा। अगर इस कॉलम को, जैसे सेल्समैन आईडी बी पर है तो ये दूसरा कॉलम नहीं होगा, ये पहला कॉलम पर ही सेल्समैन आईडी होगा, क्योंकि इसके अनुसार नहीं चलेगा। ये जो ऊपर आप देख रहे होंगे इसके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चलेगा यहाँ पर। तो आपके रिकॉर्ड में सेल्समैन जो है कितने कॉलम पर है, यहाँ एक्सेल को नहीं, यहाँ एक्सेल को नहीं देखना है, यहाँ आपके रिकॉर्ड को देखना है कि सेल्समैन वाला कॉलम जो है कितने, सेल्समैन वाला जो कॉलम है कौन से कितने कॉलम में है। जैसे यहाँ सेल्समैन जो लिखा हुआ है ये दूसरा आपके रिकॉर्ड में दूसरा है, प्रोडक्ट 3 कॉलम पर है। तो यहाँ जैसे यहाँ हमने बताया कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें सेल्समैन देखना है, तो सेल्समैन जो है हमारा दूसरे कॉलम पर है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। रेंज लुकअप क्या होता है, तो रेंज लुकअप में 2 लुकअप होते हैं। एक होता है रेंज VLOOKUP, रेंज लुकअप में 2 लुकअप होते हैं, 2 मैच होते हैं, एक एक्सट्रैक्ट मैच होता है और दूसरा अप्रॉक्स मैच। ये जो ट्रू और फॉल्स के जरिए जो है डिस्प्ले शो किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, पूरे सिंटैक्स को, पूरे VLOOKUP को हमने अच्छे से बताया। अब चलते हैं कि कैसे हम डाटा को कैसे हम डाटा पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने
देखिए वी लुकअप या एच लुकअप, वी लुकअप को कंप्लीट करने के बाद एच लुकअप को भी हम बताएंगे सीरीज वाइज, ठीक है ना। तो वी लुकअप पढ़िए चाहे एच लुकअप पढ़िए, दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि वी लुकअप जब भी लगेगा तो वर्टिकली में लगेगा, वर्टिकली रिजल्ट इंफॉर्मेशन डिटेल्स को जानने के लिए। ऐसे तो हॉरिजॉन्टली भी आप निकाल सकते हैं, ये जो हमने हॉरिजॉन्टली निकाला है इससे भी वी लुकअप के जरिए निकाल सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली निकालने के लिए आपका एच लुकअप ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन वी लुकअप के जरिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ हमें निकालना है कि यहाँ हमने सेल्स आईडी लिख दिया, सेल्समैन आईडी यहाँ हमने लिख दिया कि इस सेल्स इतना जो सेल्समैन आईडी लिखा हुआ है किस सेल्समैन का है और कौन से प्रोडक्ट को उसने बेचा या ख़रीदा और उसका क्या एड्रेस है और कितना सेल किया, यहाँ सेल यानी बेचना, कितना सेल किया प्रोडक्ट को, तो वो निकालना है। तो हमें लगाना है यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला को, वी लुकअप और टैब देना है। टैब देने के बाद सिंटेक्स में आर्ग्यूमेंट्स आगे मांगा जा रहा है कि वी लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमने बताया कि जिस वैल्यू की मदद से आगे का रिजल्ट, आगे का डिटेल्स जाना जाता है। तो हमें इसी की मदद से, आईडी की मदद से हमें सारा डिटेल्स, सेल्समैन, प्रोडक्ट, एड्रेस निकालना है। तो इसका हम सेल रेफरेंस एक लेफ्ट क्लिक करके दे देंगे और कॉमा करने के बाद आपको टेबल एरे भी हमने बताया कि टेबल एरे जब भी होता है तो आपके रिपोर्ट में, आपके रिकॉर्ड में, आपके डिटेल्स में आपका जो ये चार्ट है इसमें जब भी रहेगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट में नहीं रहेगा। अगर राइट में रहेगा तो वहाँ वी लुकअप रिवर्स का फॉर्मूला इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ हम इसका दे देंगे, ठीक है ना, इसका हम दे देंगे ठीक है। यहाँ से हमने पूरा को हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे बताएंगे कि हम आपको कि हमने इसे इस तरह से क्यों सेलेक्ट किया और इससे हम क्यों नहीं ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेबल रे आ गया, ठीक है। अब हम देंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सेल्समैन जो है दूसरे कॉलम में है तो यहाँ 2 दे देंगे, ठीक है। और यहाँ आप फॉल्स भी लिख सकते हैं या फिर 0 और एंटर। यहाँ आपका आ गया कि ये जो सेल्समैन का नाम है सिया नाम है। अब समझते हैं कि यहाँ हमने रेंज क्यों सेलेक्ट किया। तो यहाँ आप 2 तरीके से दे सकते हैं। कैसे? एक तो आपको लेफ्ट बटन को क्लिक करके पूरा चार्ट को, पूरा रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि इसे ऊपर वाले को इस तरह से पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। यहाँ आपका सेल रेफरेंस आ गया, टेबल एरे, आर्गुमेंट्स आ गया। लेकिन इसका लाभ, एक लाभ है। क्या लाभ है जो समझिए। जैसे यहाँ हमने इंटर कर दिया, ठीक है। इंटर करने के बाद अगर इसके नीचे और भी अगर एम्प्लॉय आते हैं, सेल्समैन आते हैं, तो उसका भी जो है इसमें इस टेबल एरे में जो है ऐड ज्वाइन होते जाएगा। जैसे यहाँ हमने इतना, ठीक है, और इतना, ठीक है। एक और का नाम हमने यहाँ टाइप कर दिया, जैसे टीना, ठीक है। यहाँ उसने कंप्यूटर को
सेल किया, ठीक है, और वह रहने वाली आगरा की है, ठीक है। यहाँ हम दे देंगे उसने 23 कंप्यूटर को सेल किया। और ये जो है दिव्या टैब, इसने प्रिंटर को सेल किया, ठीक है, और यह रहने वाली है मुंबई की, ठीक है। इसने 50 प्रिंटर को सेल किया, सेल्समैन है, ठीक है। तो ये जो है ये तो हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड में ऐड किया। तो ये भी है, ये जो हमने अभी लिखा है, ये सिलेक्ट करने के लेटर बाद में ये भी इसमें ऐड हो गया। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि जो 1210 सेल्स आईडी है किसका है। तो यहाँ हमने इंटर किया, यहाँ आ गया दिव्या। लेकिन अगर हम लेफ्ट बटन से क्लिक करके इसे इतना को सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक ही, तो ये दिव्या का नाम नहीं आता। जब भी लेफ्ट बटन से सेलेक्ट उसी को किया जाता है जो फिक्स हो, जो फिक्स रहता है। जैसे इतना को हमने सेलेक्ट किया तो हाँ, हमारा इतना ही रिकॉर्ड एंड है, यहीं तक एंड है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यानी यहाँ तक ब्लॉक है, फिक्स है। इसीलिए इसे लेफ्ट बटन से क्लिक करके किया जाता है। अगर इसके बाद भी रिकॉर्ड इसमें ऐड होगा तब तो आपको इनिशियल लेटर को इस तरह से लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आगे भी जानना चाहते हैं कि दिव्या ने कितने प्रोडक्ट को सेल किया और इसका क्या एड्रेस है, कितना सेल किया, क्या क्वांटिटी है। तो इसे कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है जो समझिए। जैसे हमने इसे ड्रैग किया तो यहाँ रॉन्ग आंसर आ रहा है, जबकि दिव्या ने सेल किया है 50। यहाँ दिव्या नीचे आप देखिए तो 50 सेल किया और उसका एड्रेस है मुंबई, लेकिन यहाँ दिखा रहा है चेन्नई। ये गलत है, ठीक है ना। तो इसे आप कैसे देखिए, इसमें देख रहे होंगे यहाँ तो G2, ठीक है, G2 ठीक है, लेकिन यहाँ H2 हो जा रहा है। प्रिंटर यहाँ H2 हो जा रहा है, यहाँ फॉर्मूला बार में आपको देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको समझाते हैं हम। G2 है तो यहाँ पर G2 को फिक्स कर लेना है, ठीक है। G2 को आपको फिक्स करना है क्योंकि आप सेल्स आईडी से ही पूरा डिटेल्स निकाल रहे हैं। तो G2 जो रहेगा, सेल्स आईडी जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे, फिक्स कर लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। आगे क्या प्रॉब्लम है कि जो आपने रेंज दिया वह भी चेंज हो जा रहा है। यहाँ BF आ जा रहा है तो यहाँ AE, जबकि रहना चाहिए AE, क्योंकि सभी के लिए, सभी डिटेल्स को निकालने के लिए एक ही रेंज है, एक ही रिपोर्ट है, एक ही रिकॉर्ड है। तो इसीलिए इसे भी हम F4 बटन से फिक्स कर देंगे। अब क्या दिक्कत है भाई, अब भी देखते हैं अब क्या दिक्कत है। अब कुछ नहीं दिक्कत है। अब इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और आपका जो रिज़ल्ट है, लेकिन अब भी दिक्कत है, यहाँ नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब क्या दिक्कत है जो समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेल्समैन जो है वह दूसरे कॉलम में तो है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वह तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ चेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ चेंज नहीं हुआ है।
तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, जो समझते हैं, यहाँ पर आपको रो फॉर्मूला को, सॉरी यहाँ 2 इंटर किया तो यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ रहना चाहिए 3, तभी आपका रिजल्ट जो है आएगा। यहाँ 3 कर दिए तो इंटर यहाँ आ गया। यहाँ होना चाहिए 4 होना चाहिए, इंटर किए आ गया। और यहाँ होना चाहिए 5, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम फॉर्मली करेंगे तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तो आपने लिखा है, यहाँ पर हम 5 कर देंगे, यहाँ पर आपका आ गया। लेकिन इस तरह से अगर एक एक 1 बाई 1 करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जैसे इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया। और यहाँ हमने ड्रैग किया तो ये रिजल्ट नहीं आया, नहीं ना आया। तो इसके लिए आपको यहीं पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ देखना है कि कौन से कॉलम पर है। कॉलम 8वां कॉलम पर है, ये जो है सेल्समैन 8वां कॉलम पर है। तो यहाँ पर आपको कॉलम 2 को डिलीट करके यहाँ पर कॉलम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, यहाँ से इस तरह से, और माइनस कितना करेंगे कि हमारा रिजल्ट 2 आएगा, तो 4 माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, यहाँ आ गया। अब सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका रिजल्ट सामने है। इस तरह से जो है आपको फॉर्मली, पहले तो हमने 1 बाई 1 करके बताया, लेकिन 1 बाई 1 करने से अगर हमारे थाउजेंड्स ऑफ सेल्समैन हैं तब आप 1 बाई 1 करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कॉलम फॉर्मूला को अप्लाई करना है जो हमने अभी बताया। यहाँ पर कॉलम और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और -6। पहले आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको नीचे की ओर चेक कर लेना है कि कौन से कॉलम पर हमारा सेल्समैन है, कौन से कॉलम पर प्रोडक्ट है, कौन से जिसका निकाल रहे हैं उसका आपको सिंपली कॉलम चेक कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये तो था आपका वर्टिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टली रहे तब आप कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे कि आपका जो एक क्लिक में पूरा डिटेल्स आ जाए सेल्समैन का। तो उसके लिए आपको जैसे यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया। तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टली निकालने के लिए, पूरे डिटेल्स को निकालने के लिए कॉलम फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो उसी तरह से वर्टिकली निकालने के लिए हमने कॉलम फॉर्मूला को अप्लाई किया। लेकिन हॉरिजॉन्टली निकालना हो इस तरह से तो आपको रो फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू ROW ओपन क्लोज और एंटर। केमा रो है तो 5वां, तो कुछ नहीं करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब लुकअप वैल्यू में इसे दे देना है, कॉमा टेबल अरे में पूरा आपका टेबल आ जाएगा इस तरह से, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर हमने बताया कि सेल्समैन कौन से कॉलम में, आपके रिकॉर्ड में कौन से कॉलम में है, तो दूसरा कॉलम में है तो 2। लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा डिटेल्स नहीं आएगा। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं
जैसे हम आपको बता देते हैं, यहाँ 2 हमने लिखा और यहाँ 0 और इंटर। अब यहाँ तो आ गया, सेल्समैन तो आ गया, लेकिन अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका नॉट अवेलेबल एरर लिख दे रहा है। तो इसके लिए हमने बताया कि कॉलम रो फॉर्मूले को अप्लाई करें, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, लेकिन पहले हम इसे जान लेते हैं। जिस तरह से हमने पहले वाले में वर्टिकली जब फॉर्मूले को अप्लाई किए तो हमने ब्लॉक किया, तो इसे भी हम लॉक कर देंगे, ठीक है, इसे भी हम लॉक कर दिए। और यहाँ हमने रो फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और कितना माइनस करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है 2 आएगा। तो ये कॉलम कौन सा है, कौन से नंबर का कॉलम है, इसे रो कौन सा नंबर का रो है, तो इसे आपको देख लेना है। तो ये रो है 5वां रो है। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर में लिखा हुआ है, ये रो जो है सेल्समैन वाला जो रो है वो 5वां नंबर पर है। तो 5 में से 3 गया तो आपका रिजल्ट 2 आएगा। तो यहाँ 2 और इंटर। यहाँ आपको 3 न लिखना है, तभी तो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ 3 लिख के और ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन एक और फॉर्मूला है जिसके अप्लाई करने से आप यहाँ रिजल्ट शो कर सकते हैं। जैसे इसे हमने हटा दिया, यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ हमने, यहाँ समझिए, यहाँ जो है हमारा 2, यहाँ 2 लिखेंगे, तब यहाँ जैसे हमने यहाँ लिखा और यहाँ भी हमने 2 लिखा और इंटर किया तो यहाँ तो आ गया, लेकिन इसे हमने ड्रैग किया तो यहाँ रिजल्ट नहीं आया, नहीं ना आया। तो यहाँ हमारा क्या है, 2 है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, 3 होगा और 4 होगा और 5 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसे क्या करना है कि यहाँ जो आपने लिखा है इसे मिटाकर आपको इसका 2 का सेल रेफरेंस दे देना है, ठीक है। 2 का आपने सेल रेफरेंस दे दिया और 2 को सेल रेफरेंस देने के बाद आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको इस तरह से ड्रैग करना है और आपका रिजल्ट यहाँ आ गया। कैसे करना है जो आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर इसके बगल में पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे हमने यहाँ 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ हमने 2 लिखना है तो यहाँ 2 से स्टार्टिंग 2 3 4 5 इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद आपको वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ आपको दे देना है लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको इसका 2 का सेल रेफरेंस देना है। यहाँ 2 को नहीं लिखना है, यहाँ 2 का सेल रेफरेंस यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2 का सेल रेफरेंस देना है। 2 का देने के बाद यहाँ हमने दे दिया, इसे ब्लॉक नहीं करिए, लॉक नहीं करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है सेल्समैन का रिकॉर्ड जो है आपके सामने पेश किया। इस तरह से जो है वी लुकअप का पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है और मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आप मेरे वीडियो से इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ में आपको दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि वी लुकअप फॉर्मूला जो है आपके एक्सेल में बना सकता है एक्सपर्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।